वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। तीसरे लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूह के प्रकार। इंटरमीडिएट में बहुत सारे टाइप्स बताए जाते हैं, हायर एजुकेशन में भी है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह जिसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, सिंगल हो, उसको हम पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नोट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, देखना इसमें ए 1 क्रॉस 4 ऑर्डर की है। इसका मीन्स इसमें 1 रो है और 4 कॉलम है। तो इसमें रो, नंबर ऑफ रो एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द रो मैट्रिक्स। ए रो मैट्रिक्स है। सेकंड आते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह जिसे कहते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट है। इसका मीन्स ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम हो, रो की संख्या चाहे जितनी हो लेकिन कॉलम एक सिंगल रहेगा। रो और कॉलम देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो रो होंगी R1 R2 R3, और जो वर्टिकल लाइंस होंगी कॉलम्स होंगे C1 C2 C3। R1 मीन फर्स्ट रो, R2 मीन सेकंड रो, R3 मीन थर्ड रो, C1 मीन फर्स्ट कॉलम, C2 मीन सेकंड कॉलम, C3 मीन थर्ड कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3 4, एक सिंगल कॉलम है। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब हम थर्ड आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको वर्ग आव्यूह बोलते हैं हम लोग। तो इन द मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसको वर्ग आव्यूह बोलते हैं। वर्ग आव्यूह तो जनरली 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की सभी मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मीन्स जैसे 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स ले लो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स ले लो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की, तो ये हमने 3 मैट्रिक्स लिखा है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4। इसका मीन्स क्या है कि इसमें रो और कॉलम इक्वल है। तो मीन्स जब रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो हमेशा मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इरेज कर देते हैं। और फोर्थ पे आते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह कहते हैं इसको, इकाई आव्यूह। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पोजीशन पे प्रिंसिपल डायगोनल पोजीशन पे 1 1 हो और नॉन डायगोनल पोजीशन पे 0 0 हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो 1 0 0 1, a matrix having diagonal principal diagonal position is a 1 1 and non-diagonal position is a 0 0, then the matrix is known as identity matrix। इसे 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। जैसे 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट करो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल पोजीशन, मुख्य विकर्ण पर 1 1 रहेंगे और नॉन डायगोनल पोजीशन पे 0 रहेंगे। ऐसे 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 4x4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। देखिए डायगोनल पोजीशन पे 1 1 है और नॉन डायगोनल पोजीशन पे 0 0 है। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसके साथ ले लीजिए, हम लोग इरेज कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पे कोई एलिमेंट हो सकते हैं और नॉन डायगोनल पोजीशन पे 0 ही रहेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड डायगोनल मैट्रिक्स में यही डिफरेंस है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पे 1 1 रहेगा और डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। 2 3 ले लो, 0 0, यहां 1 2 3 ले लिया, 0 0 0। नॉन डायगोनल पोजीशन पे सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे ही एलिमेंट रहेंगे। इसको हम लोग डायगोनल विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। देखो a matrix is called singular matrix if determinant of a equal to 0। नॉन सिंगुलर क्या है? a matrix is called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant A not equal to 0। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक इज आल्सो कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मैट्रिक सिमेट्रिक कब है और स्क्यू सिमेट्रिक कब है? जब मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें और ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मींस A डैश इक्वल टू A हो जाए,
मीन्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो। और अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करें निगेटिव साइन के साथ, ए के साथ है निगेटिव साइन विथ ए मीन मैट्रिक्स, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नोट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। ए डैश का मतलब क्या है, चाहे इसको ऐसे कर सकते हो ट्रांसपोज ऑफ ए। इसका मीन्स क्या है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, परिवर्त आव्यूह जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। और अगर यही निगेटिव साइन के साथ आए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक if a dash equal to minus a or a to power t means transpose of a equal to minus a हो, और a I j equal to minus a j I। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब a डैश इक्वल टू a मीन ट्रांसपोज फाइंड करो फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ट्रांसपोज फाइंड करें निगेटिव साइन के साथ है, तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको हम लोग इरेज कर दें। 3। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। 7 तक हमने बताया था। नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर and lower triangular matrices। lower triangular matrices ऊपर त्रिभुजी आव्यूह और निम्न त्रिभुजी आव्यूह क्या होता है देखना। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो, इफ ऑल द एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज 0, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर मुख्य विकर्ण के नीचे सभी एलिमेंट 0 हों, अगर मुख्य विकर्ण के नीचे सभी एलिमेंट 0 हों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। और इसी का जस्ट अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होता है। 4x4 में भी हम दिखा देते हैं एग्जांपल्स, जैसे 1 2 3 4 2 3 4 6, यहाँ 0 0 0 0 0 3 2 0 4 का लिखा। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे देखो सभी एलिमेंट 0 हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्सेज हैं। ये 3x3 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेज है, ये 4x4 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेज है। अब लोअर ट्रायंगुलर पे आते हैं। लोअर ट्रायंगुलर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर में हम लोग देखते हैं इसी का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे 2 3 4 है, 2 3 4 1 3 5, इसमें क्या होता है, इफ ऑल द एलिमेंट above the principal diagonal element 0, then the matrix is known as lower triangular। जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हों तो उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। ये 3x3 में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेज है, और 4x4 में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेज, जैसे 2 3 4 6 3
4 7 2 3 6 0 0 0 0। देखना प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट जीरो हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट जीरो हैं। कौन सी मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके साथ ले लीजिए, तो हम इरेज कर दें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स संयुग्मी आव्यूह। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है 2 1 प्लस आई माइनस आई 3 4 1 6 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई और 3 माइनस 2 आई। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि नंबर्स पे कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जहां कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जानते हैं जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? x माइनस आई वाई होता है। i का कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस आई। कैसे होता है? देखो i को 1/i लिख दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर दो तो i/i² और i² की वैल्यू -1 होती है। देखो i की वैल्यू √-1 होता है तो i² क्या होगा? -1। तो i/-1 तो क्या हो गया? -i। तो i का कॉन्जुगेट क्या होता है? -i होता है। i का कॉन्जुगेट क्या होता है? -i। और -i का कॉन्जुगेट क्या होता है? +i। सेम होगा -i/i², i² की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जहां आयोटा इन्वॉल्व हो, आई इन्वॉल्व हो, उसी में चेंज होगा। तो कॉन्जुगेट आप ये फाइंड कर लें तो 2 को ऐसे नोट कर लो, 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई का कॉन्जुगेट प्लस आई, 3 4 1। नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं। 6 माइनस आई का कॉन्जुगेट 6 प्लस आई, -1 प्लस आई का कॉन्जुगेट -1 माइनस आई हो जाएगा, 3 माइनस 2 आई का कॉन्जुगेट 3 प्लस 2 आई आ जाएगा। तो 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स थी, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया। ऐसे कोई और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे a इक्वल टू ए है -1 माइनस आई 2i -3i 4 2i 3 माइनस 2i 1 1 माइनस 2i -1। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हमको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कॉन्जुगेट का। नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जहां आयोटा इन्वॉल्व होगा उसी में चेंज होगा। तो कॉन्जुगेट आप फाइंड कर लेंगे तो -1 माइनस आई का कॉन्जुगेट -1 प्लस आई हो जाएगा, 2i का -2i। क्यों? क्योंकि i का कॉन्जुगेट -i होता है। -3i का कॉन्जुगेट +3i। नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 4 2 -i हो जाएगा, 3 प्लस 2i आ जाएगा, 1 -1 प्लस 2i आ जाएगा। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बताते हैं जो कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पे डिपेंड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हर्मिशियन एंड
हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ ए टू पावर थीटा इक्वल टू ए होता है। ए टू पावर थीटा कहाँ क्या है? वेयर ए टू पावर थीटा इक्वल टू कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। मीन्स किसी मैट्रिक्स ए टू पावर थीटा फाइंड करना है, किसी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट फाइंड करोगे फिर ट्रांसपोज करोगे। और ट्रांसपोज का मीन्स क्या है? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है? सिर्फ निगेटिव साइन के साथ आए। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन इफ ए टू पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए, मीन्स ए टू पावर थीटा क्या है? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, सेम मीनिंग है। दिस इज द हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पे ही डिपेंड है, पहले कॉन्जुगेट फाइंड करोगे फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? ए टू पावर थीटा मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स होता है कि ए इंटू ए टू पावर थीटा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ए इंटू ए टू पावर थीटा क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? यूनिटरी। तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी इफ ए इंटू ए टू पावर थीटा इक्वल टू आई हो। और ए टू पावर थीटा निकालना हमने बता दिया है। इसके बाद आर्थोगोनल में बताएंगे, आर्थोगोनल में क्या चेंज है? सिर्फ ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई होता है। आज के लेक्चर में हम पूरा मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूरा इंक्लूड कर रहे हैं। आर्थोगोनल मैट्रिक्स, आर्थोगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड आर्थोगोनल इफ ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई। इसका मीन्स क्या है? ए डैश में ट्रांसपोज ऑफ ए, ए डैश में ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर ए लिखना फिर ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? आर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देंगे। इसके बाद आता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट है, तीन मैट्रिक्स हैं, निलपोटेंट है और इनवॉल्यूटरी है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स यहां हम डिस्कस कर रहे हैं। आइडम्पोटेंट क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो। इसका मीन्स क्या है कि कोई मैट्रिक्स ले उसका स्क्वायर कर दें, मतलब रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें और फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट क्या है?
ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट. निलपोटेंट मीन्स नल मैट्रिक्स से आता है. निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ a to power k equal to 0. k क्या है? where k is a positive integer. k positive integer. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इसके बाद से पीरियाडिक मैट्रिक्स है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से कंप्लीट हो जाएगा. तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स का हम ए स्क्वायर फाइंड करें और आई के इक्वल आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, तब इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. तो याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या है आइडेम्पोटेंट